हम लोग पिछले क्लास में चर, अचर, पद, गुणांक एवं घात इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। चर क्या होता था कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यही सब क्या होता था, चर होता था। जिसका मान की फिक्स ना हो वो चर हो जाता था। अचर जिसका मान फिक्स हो, जिसका वैल्यू हमें पता हो, जैसे में 0, 1, 2, 3, 56, 57, ये सभी अचर हो गया। और पद, पद क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो इसमें से ए एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक पद हुआ, बी एक्स क्या हुआ, दूसरा पद हुआ। अगर इसको +3 कर देते हैं तो +3 क्या हो गया, तीसरा पद हुआ। गुणांक, गुणांक में क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणांक है, ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए हो गया। एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी हो गया। एक्स पर पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स पर पावर 0 का गुणांक 3 हो गया। घात, घात क्या होता था कि पावर होता था। उच्चतम घात जो होगा वही क्या होता था, बहुपद का घात होगा। जैसे में ये एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तो इसका घात क्या होगा, इसका घात 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि यहाँ पे x है, x का घात 2 है जो कि उच्चतम है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो उच्चतम घात कौन सा होगा, ये वाला, इसलिए घात 2 हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई बहुपद है ए एक्स प्लस बी, क्या है, एक बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर क्या कर देते हैं, 0। इसको ऐसे समझते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एक बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैसा मान, एक्स का वैसा मान जिससे कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स का वैसा मान जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए या 0 हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक निकालेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, बहुपद बराबर 0 कर देंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ए एक्स बराबर माइनस बी, यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हुआ, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए। तो बहुपद के शून्यक का तात्पर्य यही है कि एक्स का वैसा मान जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए। एक दूसरा बहुपद लेते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर दिया है कि एक्स माइनस 1। अब इसका शून्यक निकालना है, तो एक्स का क्या ऐसा मान रखें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान 1 रख देंगे। 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, एक्स बराबर 1 हो गया। दूसरा बहुपद लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 लेते हैं। तो इसमें, इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रखें कि बहुपद 0 हो जाए। तो p बराबर x बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, ये वाला हो गया, x बराबर 2 हो गया इसका शून्यक। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखते हैं यहाँ पर, तो x बराबर क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, 2 हो गया। एक चीज याद रखना है कि घात, अगर घात 1 है तो शून्यक क्या होगा, 1 ही होगा। अगर घात 2 है तो शून्यक 2 होगा। घात 3 है तो शून्यक 3 होगा। इसको ध्यान रखना है, जितना घात उतना शून्यक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका घात कितना है, इसका घात तो 2 हो गया, तो इसका मतलब इसका शून्यक 2 होगा। तो एक शून्यक तो एक्स बराबर 2 हो गया, दूसरा शून्यक क्या होगा, तो दूसरा शून्यक होगा एक्स बराबर माइनस 2। ये भी एक शून्यक होगा इसका, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 बराबर 0। अब मन में सवाल ये आएगा कि पता कैसे चलेगा कि इसका शून्यक 2 हुआ, तो 2 और माइनस 2 ये कैसे पता चला कि माइनस 2 ही होगा और 2 होगा, 1 क्यों नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ऐसा कैसे पता चल गया कि ये वाला शून्यक नहीं होगा और 2 माइनस 2 शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक क्या क्या होगा ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बराबर क्या कर देंगे, 0, बहुपद बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पर क्या है -4, -4 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √4। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर दूसरे तरफ जाता है तो रूट होगा,
तो रूट अंडर 4 का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस 2। रूट 4 का मतलब सीधा प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होता है। इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद का शून्यक 2 गो हो गया, एक तो 2 होगा ही होगा, एक माइनस 2 भी होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चरों के दिए गए मान, चरों के दिए गए मान, यहाँ जो x है, y है और t है, ये क्या है, चर है, ये चर है। और जो ये है ना 1 2 ये a, ये क्या मानेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे इसको। यहाँ पे a कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चर हो गया तो ये अचर ही होगा, ये चर हुआ तो ये अचर ही होगा, ये चर हुआ तो ये अचर ही होगा। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करें। दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना चर का मान दे दिया है और यहाँ पे बहुपद दे दिया है, तो इस चर के मान पे बहुपद का मान क्या होगा उसको निकालना है, उसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, x का मान क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। p ऑफ x क्या दिया है, p ऑफ x ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 गुना x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 7। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12 माइनस 3 बराबर 9। आंसर क्या आया, 9 आया। तो इस बहुपद का मान क्या आया, 9 आया। 9 किस पे आया, तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 9 आया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान 9 आ गया, 0 नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक x बराबर 1 नहीं है, इसका शून्यक x बराबर 1 नहीं है। ये हम अपने मन से बता रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दूसरा नंबर है कि y बराबर 2 है, तो हमको क्या निकालना है, q/y बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11। तो क्या करेंगे, y का जो मान 2 है ना वो सब में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, qy बराबर 2 3 गुना 2 का होल क्यूब, चूंकि y का मान 2 है, y का क्यूब तो 2 का होल क्यूब माइनस 4 गुना 2 प्लस रूट 11। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 8 माइनस 8 प्लस रूट 11, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस रूट अंडर 11। यही क्या हो जाएगा, मेरा दूसरा का आंसर हो जाएगा। इस बहुपद का शून्यक 2 भी नहीं हुआ, इस बहुपद का शून्यक 2 नहीं है, इसका भी शून्यक 1 नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है कि t बराबर a दे दिया है, इसका बहुपद क्या है, p ऑफ t बराबर 4t पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो क्या करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पे a पुट कर देंगे। तो a पुट करने के बाद क्या हुआ, मेरा यही हो गया। अब इसका कुछ हो नहीं सकता, आगे तो कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि अलग है। यहाँ पे a पावर 4 है, यहाँ पे a पावर q है, यहाँ पे a पावर 2 है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये यहीं तक रह जाएगा। मतलब तीसरा का आंसर यही हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या आया था, 16 प्लस रूट 11, इसका आंसर क्या आया था, तो 9। नेक्स्ट है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद इतना के शून्यक है या नहीं। हमको बताना है कि जो बहुपद है x प्लस 2, इसका शून्यक 2 और -2, इसका शून्यक 2 और -2 है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मान पुट करके देखेंगे। पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 यहाँ पे रखते हैं, तो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो चूंकि 4 आ गया तो 0 तो आया नहीं, 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 2 शून्यक नहीं है। अब हम लोग p बराबर x इक्वल टू -2 रखेंगे, p इंटू एक्स बराबर -2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो अब चूंकि 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर -2 शून्यक है। नेक्स्ट है कि p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करें। इसका क्या करना है, एक शून्यक निकालना है। देखो यहाँ पे चूंकि घात क्या है, 1 है, तो घात 1 है तो शून्यक भी 1 ही होगा, इसीलिए बोल रहा है एक शून्यक निकालें। अगर 2 रहता तो बोलता कि 2 शून्यक निकालें। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर -1
और x बराबर -1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद इतना 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। दरअसल x का मान दे दिया है, x का यहाँ पे मान दिया है, x का मान यहाँ दिया है। तीनों का मान जो है ना इसमें पुट करेंगे और बारी बारी से इस बहुपद का मान निकालेंगे। तो पहला है कि x बराबर 0 है, तो इस पे बहुपद का मान क्या होगा? तो बहुपद क्या है? 5x - 4x² + 3। x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 -4 गुना 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। यहाँ पे 3, तो ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे +3, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर? 3 आएगा। अब इस केस में देख लेते हैं क्या आता है। दूसरा नंबर देखते हैं। x का मान क्या दिया है? 1। x का मान -1 को क्या करेंगे? इस बहुपद में मान पुट कर देंगे, तो 5 गुना -1 अब -4 -1 का होल स्क्वायर + 3, तो क्या आ जाएगा? -5 -4। यहाँ पे ना ध्यान रखना है कि -1 का होल स्क्वायर है, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, अब +3, तो हो जाएगा ये -5 -4 +3। यहाँ पे माइनस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है, इसीलिए यहाँ पे -5 होगा। यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे -4 गुना 1 हो जाएगा, तो -4, तो क्या हो जाएगा? -9 + 3 बराबर -6। नेक्स्ट है x बराबर 2। x बराबर 2 को अपने से पुट करके देख लेना है, ताकि एक बार तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1) और P(2) ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि बहुपद 4 बहुपद दे दिया है, ठीक ना। चारों का क्या करना है? एक बार x का मान 0 रख के निकालना है। जैसे मान लो कि ये बहुपद है, ठीक ना। इस बहुपद का मान क्या है? एक बार x बराबर 0 रख के देख लेते हैं क्या होता है। फिर एक बार x का मान 1 देखना पड़ेगा, फिर एक बार x का मान 2 देखना पड़ेगा। मतलब इस बहुपद का 3 बार मान आएगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, ठीक। उसी प्रकार से इस बहुपद का 3 बार मान निकालना पड़ेगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। उसी प्रकार से इसको भी, उसी प्रकार से इसको भी। तो हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला बहुपद है P ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो हमको क्या निकालना है? P ऑफ 0 निकालना है। तो P ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे y है वहां पे 0 रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे y है तो यहाँ भी 0 रखो, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो क्या आ गया? 1 आ गया। P ऑफ 0 का मान 1 हुआ पहला का। P ऑफ 1 निकालना है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, तो y की जगह पे 1 है ना, तो यहाँ पे भी y की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? ये कटिए जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1। इसका भी आंसर 1 आ गया। अब P ऑफ 2 देख लेते हैं क्या होगा। तो y का मान 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 -2 प्लस 1 बराबर 4 1 5, हो जाएगा आंसर 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? P ऑफ t बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है। तो क्या निकालना है? सबसे पहले P ऑफ 0 निकालेंगे, मतलब t की जगह पे क्या है? 0 रखेंगे, तो इधर भी t की जगह पे 0 रखेंगे, तो 2 का 2 हो गया, t की जगह पे 0 प्लस 2 गुना 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होता है, फिर 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 + 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये तो 0 होगा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। तो P0 का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P1, तो हो जाएगा 2 + 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 2 + 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। एक आंसर 2 हुआ, एक आंसर 4 हुआ। एक और आंसर निकालना पड़ेगा P ऑफ 2 पे। तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा? मान पुट करते हैं, तो 2 + 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 2 + 2 गुना 4 माइनस 8 हो जाएगा। ये 2 + 2 प्लस 8 माइनस 8, ये दोनों कट के आंसर 4। एक आंसर 2 आया, एक आंसर 4 हुआ, एक आंसर 4 हुआ। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है कि P = x³ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0 का होल क्यूब क्या होगा? 0 ही होगा।
फिर क्या रखेंगे, P1 निकालना है तो यहाँ पे 1 का होल क्यूब तो 1 ही होगा। फिर हमको 2 निकालना है P ऑफ 2 तो 2 का होल क्यूब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आएगा। ये इसका 3 आंसर हो गया। उसी प्रकार से इसका भी निकालना है, ये होमवर्क रहा, इसका अपने से निकाल के देख लेना है। अब आगे सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। मतलब यही हुआ कि शून्यक है कि नहीं है। दरअसल करना क्या है, ये जो x का मान दिया है ना, इस x का मान इसमें पुट करना है और हमको बताना है कि इसका शून्यक है या नहीं। तो अगर x का मान पुट करने से 0 आ गया बहुपद का मान तब तो शून्यक है, और अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहला क्या होगा कि x बराबर -1/3 है तो p ऑफ x क्या है 3x प्लस 1 है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुना -1/3 प्लस 1। ये तीन इसके साथ कैंसिल आउट तो -1 प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 0 आ गया बहुपद। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला बहुपद का ये शून्यक है। तो ये क्या हो गया, ये शून्यक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्यक है। पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, x बराबर 4/5 p ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई। यहाँ पे क्या है, पाई है। तो क्या करेंगे, x की जगह पे 4/5 रख देंगे बराबर 5 गुना 4/5 माइनस पाई। ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो 0 हुआ ही नहीं, यहाँ पर 0 तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इस बहुपद में x का मान इतना रखे तो 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर, x बराबर 1 कॉमा -1। यहाँ पे x का मान 2 को दे दिया है। p ऑफ x बराबर x² -1। देखो यहाँ पर जो है ना इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि घात क्या है, घात 2 है, इसीलिए शून्यक 2 दिया है। हमको दोनों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे p क्या करेंगे, 1 रखेंगे x के जगह पे तो हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। तो इसका मतलब ये तो शून्यक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, तो -1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। मतलब ये शून्यक है इस बहुपद का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x बराबर -1 कॉमा 2। अब बहुपद है p ऑफ x बराबर x + 1 इंटू x - 2। देखो यहाँ पर जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है। जब हम इसको गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो घात जो है ना मेरा 2 ही आएगा। इसी कारण से बहुपद क्या है, सॉरी बहुपद का शून्यक क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दिया भी है, एक -1 दिया है, एक 2 दिया है। तो अब हम लोग दोनों का जो है ना एक एक करके मान रखेंगे। पहले रखते हैं -1 तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा -3। तो ये तो 0 हो गया, मतलब ये तो शून्यक है। अब हम लोग 2 को रखते हैं तो हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2 बराबर 3 गुना 0 बराबर 0। मतलब ये भी है शून्यक है। तो इसमें भी शून्यक निकल गया, इसमें भी शून्यक निकला, इसमें भी शून्यक निकला, इसमें शून्यक नहीं निकला है। ठीक ना। अब रहा बात पांचवा और छठा का, तो इसको होमवर्क के जैसा ट्रीट करो, इसको अपने से बनाओ बैठ करके आराम से, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब आगे करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद दे दिया है, यहाँ पर बहुपद दे दिया। अब हमको क्या करना है, बहुपद का शून्यक बताना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि p ऑफ x बराबर है x + 5। तो इसका शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, हमें बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। इसका शून्यक -5 हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि p ऑफ x बराबर x - 5। इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ पे भी बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा भी हो गया, आसान है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है कि p ऑफ x बराबर 2x + 5। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले बराबर 0 करेंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x अब बराबर ये 5 प्लस में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा -5। तो हो जाएगा x बराबर -5/2। ये रहा मेरा क्या आंसर, यही हो गया इसका। तीसरा का शून्यक आया -5/2। अब चौथा देखते हैं। चौथा है p ऑफ x बराबर 3x - 2।
तो यहाँ पे बराबर 0 किए तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे -2 में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो 2 में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं हम लोग पचमा क्या है, पी ऑफ x बराबर 3x है, क्या करेंगे यहाँ पे बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3, 0/3 क्या होता है 0 का शून्य 0 हो गया। उसी प्रकार से छठा क्या है कि पी ऑफ x बराबर ax, इसको कैसे निकालना है कि ax बराबर यहाँ पे 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, क्या होगा 0/a, तो 0/a मतलब क्या 0 समथिंग कुछ भी रहेगा नीचे, 0 कुछ भी रहेगा ना तो उसका मान 0 ही होता है, तो 0/a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका भी शून्य क्या हो गया 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि पी ऑफ x बराबर cx प्लस डी है, cx प्लस डी है, तो यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं, तो cx यहाँ पे क्या है प्लस डी में है बराबर के उस पर जाएगा तो -d हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -d/c। इस तरह से हम लोग क्या किए सबको सॉल्व कर दिए हैं। इस प्रकार से बहुपद के शून्य खत्म हो गया है, बहुत आसान है, अगर समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो आराम से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रहा बस, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो, धन्यवाद।